भाइयों, आज के समय में कोई किसी की नौकरी नहीं करना चाहता और ये बात सही भी है, क्योंकि आज के समय में नौकरी करना पहले जितना सिक्योर नहीं रहा। पहले तो एक बार नौकरी लग गई और जीवन मजे से कट जाता था, लेकिन आज के समय में जब प्राइवेटाइजेशन चरम पे है और उसके अलावा प्राइवेट कंपनीज की भी ये स्थिति है कि जब तक आपके अंदर पूरी पावर है वो तब तक तो आपसे काम लेते रहेंगे, और जैसे ही उन्हें लगा कि अब ये हमारे काम का नहीं रहा या फिर ये अब आउटडेटेड हो गया, तो वो आपको कंपनी से निकाल कर कुछ पैसे और सर्टिफिकेट थमा देंगे कि जाओ भैया अपना और कोई काम धंधा देखो। और उस समय और कोई काम धंधा मिलता नहीं है। तो ऐसे में क्या सही रहेगा? ऐसे में सही रहता है बिजनेस करना। बिजनेस करना ये तो मैं भी मानता हूँ कि आसान चीज़ नहीं है। शुरुआत में तो दिक्कतें आती ही आती हैं, लेकिन जब आपका बिजनेस एक बार जम जाता है तो आपको कोई फिर बिजनेस से हिला भी नहीं सकता। लेकिन आप ये सोच के चल रहे हैं कि हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि हम किसी बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। तो कोई ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो कि कम बजट में स्टार्ट हो जाए, और कम बजट में स्टार्ट होने के बाद जैसे जैसे आप उसको सीखते जाएं, बाद में आप उसमें मोटी इनकम कर सकें। तो आज आपको ऐसे ही हम 7 बिजनेसेस के बारे में बताकर चलेंगे जिनके की फ्यूचर में ज़बरदस्त डिमांड रहने वाली है, और उसका कारण है कि ये बिजनेसेस आम आदमी के जीवन से जुड़े हुए हैं। इन बिजनेसेस में तरक्की होना तो तय है। तो देर ना करते हुए आज हम इन बिजनेसेस को जान ही लेते हैं। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर आने वाला बिजनेस है चिल्ड्रन टॉयज का बिजनेस। आपको अगर सुनकर ये लग रहा है कि ये बिजनेस तो बहुत छोटा सा बिजनेस है, गली कोनों में जो नुक्कड़ पे दुकानें होती हैं उस पर भी टॉयज मिल जाते हैं, तो हम उनकी बात नहीं करके चल रहे। हम बात करके चल रहे हैं टॉयज इंडस्ट्री की, क्योंकि बच्चों को तो खिलौने चाहिए ही चाहिए खेलने के लिए। लेकिन आज के समय में माँ बाप भी ये सोच के चल रहे हैं कि उनके बच्चों को कुछ ऐसे यूनिक खिलौने मिलें खेलने के लिए जिससे कि भाई उनका खेलना का खेलना हो जाए और कुछ उनका मानसिक विकास भी हो। इसी वजह से आपने देखा होगा कि आज के समय में जो कंपनीज डिजिटल टॉयज बना के चल रही हैं या फिर इस तरह के खिलौने बना के चल रही हैं जो कि मोबाइल से बच्चों का ध्यान हटा देते हैं, तो माँ बाप उन खिलौनों को बच्चों को दिलाने में पीछे नहीं हटते। तो इसी वजह से आप ऐसी कोई टॉयज कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि आपकी टीम मिलकर कुछ ऐसे टॉयज को डिज़ाइन कर दे, चाहे वो डिजिटल टॉयज सही या फिर वो आर्टिफिशियल टॉयज ही क्यों ना हो। तो उस तरह के टॉयज को सप्लाई करके आप मार्केट में धूम मचा सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास ज़बरदस्त क्रिएटिविटी होनी चाहिए, जिससे कि आप नई डिज़ाइन के यूनिक टॉयज को लॉन्च कर सकें और पूरे वर्ल्ड वाइड आप उनको सप्लाई करके बहुत मोटा पैसा कमा सकें। हमारी लिस्ट में अगले नंबर पर आने वाला बिजनेस है फैशन एंड टेक्सटाइल से रिलेटेड। आज के समय में चाहे किसी व्यक्ति के पास पैसा कम हो या फिर ज़्यादा हो, वो अपने पहनावे के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं चाहता, क्योंकि आप जितना अच्छा दिखेंगे आपको लोग उतना ज़्यादा रेस्पेक्ट दे के चलेंगे। इसी वजह से फैशन इंडस्ट्री में इतना ज़बरदस्त बूम है। कहा जाए कि अगर इस इंडस्ट्री में कंपटीशन नहीं है तो गलत होगा, क्योंकि कंपटीशन तो ज़बरदस्त है ही, लेकिन फिर भी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि नए लोगों के लिए इसमें रास्ते खुले ही रहते हैं। कारण है कि भाई फैशन लगातार बदलती रहती है और लोगों को नए नए ट्रेंड्स चाहिए। उसके अलावा आज के समय में ऐसे स्टोर्स की भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जहां पर के लोग कस्टमाइज तरीके से भी अपनी ड्रेसेस को डिज़ाइन करवा सकें। मतलब कि अगर उसको लगता है कि भाई मेरी ड्रेस में कुछ इस तरह का काम हो जाए तो उसको वो करके दिया जा सके। तो अगर आप इसी तरह का कोई स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं जहां के बिल्कुल लेटेस्ट फैशन का सामान मिल सके, तो आप इस बिजनेस में भी एंट्री करके बहुत अच्छी बचत ले पाएंगे। हमारी लिस्ट में जो अगले नंबर पर बिजनेस आता है वो है ब्यूटी पार्लर प्रोडक्ट्स का बिजनेस। ब्यूटी पार्लर बिजनेस के बारे में तो आपको शायद कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि ये बिजनेस कितना डिमांडेबल है। लेकिन यहाँ पर हम आपसे एक ब्यूटी पार्लर खोलने की बात नहीं कर रहे, हम आपसे यहाँ पर बात करके चल रहे हैं ब्यूटी पार्लर में जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। एक्सपर्ट्स के अनुसार आने वाले समय में ब्यूटी पार्लर प्रोडक्ट्स की डिमांड और भी कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाली है। जो ब्यूटी पार्लर प्रोडक्ट हज़ारों रुपए के आते हैं
उनको बनाने का खर्चा कुछ ही रुपयों में होता है। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपके पास प्रॉपर मशीन्स होनी चाहिए और आपके पास प्रॉपर परफेक्ट रेसिपी होनी चाहिए उन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की। और आप जब इस तरह के प्रोडक्ट्स को बनाकर मार्केट में लॉन्च करते जाएंगे, लोगों को आपके प्रोडक्ट पसंद आएंगे, तो फिर आप धीरे धीरे एक ब्रांड बन जाएंगे। और ब्रांड बनने के बाद तो आप जानते ही हैं कि प्रोडक्ट किस रेट पर सेल होते हैं। आप इतना पैसा कमा पाएंगे कि शायद उसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। और किसी भी बड़े बिजनेस को करने के लिए मुश्किलें भी बड़ी बड़ी आती हैं। तो बस आपको बिजनेस को कंटिन्यू रखना है और अपनी मेहनत को करते रहना है, सफलता तो आपको मिल ही जाएगी। अगला बिजनेस है ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि लोग अभी भी सारे प्रोडक्ट अमेजन से या फ्लिपकार्ट से खरीद लेते हैं, तो गलत है। क्योंकि लोग अभी भी मॉल्स में जाते हैं और मार्केट में भी जाकर सामान परचेज कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी स्कोप है अभी सेल करने का। इस बिजनेस में एंट्री करने के लिए आप अपनी एक ऐप डिज़ाइन करा सकते हैं और ऐप डिज़ाइन कराने के बाद आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी कि लोगों में डिमांड है। और हाँ, एक बात और, ये बिजनेस सिर्फ बड़े शहरों में चल सकता है जहाँ पर के लोगों के पास पैसा ज़्यादा है और समय कम है। तो ऐसी कंडीशन में आप जो प्रोडक्ट डिसाइड करके चलते हैं उसकी बहुत आसानी से सेल कर पाएंगे। इसमें अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हो सकते हैं। हो सकता है आप ग्रोसरी प्रोडक्ट्स को डिसाइड करके चलें, या फिर हो सकता है कि आप कुछ फूड प्रोडक्ट्स को डिसाइड करके चलें जिनको के लोग खरीदने के लिए मार्केट तक भाग कर जाते हैं। और आज के समय में कोई नहीं चाहता कि वो अपने कीमती समय को छोड़कर भाई मार्केट तक जाए, समय खर्च करे और अपना ज़्यादा पैसा भी खर्च करे, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ कहाँ किस रेट में मिलेगी। तो इस बिजनेस को भी करके आप बहुत अच्छी बचत ले सकते हैं। अगले नंबर पर आने वाला बिजनेस है होम सोलर इंस्टॉलेशन सर्विस का बिजनेस। आने वाले समय में इस बिजनेस में तो बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। कैसे? वो ऐसे ही कि आप देखते ही जा रहे होंगे कि आज के समय में हर प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक होता जा रहा है। आप चाहे अपना मोबाइल देख लीजिए, वहाँ से लेके आपकी टीवी, फ्रिज, कार तक अब इलेक्ट्रिक आने लगी। जब इलेक्ट्रिसिटी का इतना ज़्यादा कंजप्शन बढ़ेगा तो लोगों पर इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इतने सारे अप्लायंसेस को यूज़ करने के बाद लोग सोचेंगे कि काश उनके घर पर सोलर पैनल्स लगे होते, जिससे कि उन्हें हर महीने बिजली का इतना बड़ा बड़ा बिल नहीं देना पड़ता। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जैसे ही किसी व्यक्ति के पास थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे आते हैं, वो सबसे पहले अपने घर पर सोलर पैनल्स को इस्टेब्लिश करा के चलता है। कारण है कि कहीं ना कहीं से तो बचत होनी ही चाहिए। तो इस तरह की सर्विसेज को भी स्टार्ट किया जा सकता है, जहां आप चाहें तो किसी कंपनी से टाई अप कर सकते हैं और लोगों को 2 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट तक के सोलर पैनल्स और पूरी उनकी इंस्टॉलेशन की सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। इस बिजनेस के साथ एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आप सिर्फ वन टाइम सेल पे ही नहीं कमाते, उसके अलावा जो व्यक्ति आपसे एक बार इस तरह के प्रोडक्ट्स को इस्टेब्लिश करवाएगा वो लाइफ टाइम आपसे सर्विसेज लेता रहेगा, मतलब कि आपका परमानेंट ग्राहक बन जाएगा। अगर फ्यूचर के हिसाब से देखा जाए तो इस बिजनेस में ज़बरदस्त ग्रोथ के और ज़बरदस्त इनकम के बहुत बड़े चांसेस हैं। हमारी लिस्ट में अगले नंबर पर आने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल रिपेयरिंग बिजनेस। ये तो आप देखते ही जा रहे हैं कि धीरे धीरे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर कितना ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। आज के समय में आपको सड़कों पर कई सारी इलेक्ट्रिक कार्स देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटी की तो भरमार है। और जैसे जैसे समय बढ़ेगा, कुछ सालों के बाद ये भी हो सकता है कि आपको सड़कों पर डीजल पेट्रोल गाड़ियों से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ देखने को मिलें। तो जिस तरह आज आप देखकर चलते हैं कि ऐसे वर्कशॉप्स हैं जहां पर के डीजल पेट्रोल गाड़ियों की रिपेयरिंग होके चलती है, तो आने वाले समय में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रिपेयरिंग के लिए भी ऐसे वर्कशॉप की ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन इस तरह का वर्कशॉप स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ ऐसे मैकेनिक्स की ज़रूरत होगी जिनको कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अच्छी जानकारी हो, और उसके अलावा आपको कुछ ऐसे गैजेट्स की ज़रूरत होगी जो कि रिपेयरिंग में काम आते हों। इस बिजनेस के साथ अच्छी चीज़ ये है कि अभी तक लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा एंट्री नहीं की है। तो आप चाहें तो 2023 में इस बिजनेस को स्टार्ट करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं।
अगला बिजनेस है ऑटोमोबाइल चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस। जैसे जैसे लोगों में भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, चाहे स्कूटी सही, बाइक सही या फिर कार सी क्यों ना सही, तो उनको चार्ज करने की तो ज़रूरत पड़ने ही वाली है और वो चार्ज होंगे चार्जिंग स्टेशन के थ्रू। इस बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में बस एक चीज़ है कि आप जब इसको स्टार्ट करेंगे तो आपके पास मोटा पैसा होना चाहिए, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए आपके पास ऑन रोड जगह भी होनी चाहिए और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर आते हैं वो भी काफ़ी महंगे आते हैं। लेकिन आने वाले समय में ऑटोमोबाइल चार्जिंग स्टेशन की डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाएगी, जैसे आप अभी पेट्रोल पंप देखकर चलते हैं उसी तरह आपको इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलेंगे। और कमाई का अंदाज़ा तो आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि आज के समय में आप सोच कर देखिए कि एक पेट्रोल पंप ऑनर कितना पैसा कमाता होगा। उसी तरह से आने वाले समय में पैसा कमाएंगे जो ऑटोमोबाइल चार्जिंग स्टेशन लगाकर चलेंगे। और जो व्यक्ति ऑटोमोबाइल चार्जिंग स्टेशन लगाएगा वो अपने स्टेशन के साथ साथ एक छोटा मोटा रेस्टोरेंट भी स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब आपके यहाँ अपनी गाड़ी की चार्जिंग करेगा तो उतनी देर में वो आपके यहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स को भी परचेज कर सकता है और आपकी रेस्टोरेंट सर्विस का भी आनंद ले सकता है। तो आने वाले समय में इस बिजनेस को भी करके बहुत मोटी बचत ली जा सकती है। तो भाइयों, ऐसे ही नए बिजनेसेस को देखने के लिए अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के नए क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। फिर मिलते हैं अगले किसी शानदार बिजनेस वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।